सुखदेव राजगुरु के सहयोग से एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें असेंबली में बम फोड़ने का विचार और उस पर होने वाली धारणा के बारे में विचार किया जा रहा है। तो ये सीन अब आपके सामने प्रस्तुत है, तो बड़े ही ध्यान से इस सीन को देखिएगा। हमारी जो इतिहास है उसका बड़ा ही सुंदर नाट्य रूपांतरण अभी किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप इनका। संसद में बम फेंकना है और बम केवल धमाका करेगा, उससे मरेगा कोई नहीं। हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जहां कोई नहीं बैठा होगा। और बम फेंकना क्यों है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में कहा गया था, अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका भी उतना ही तेज करना होगा। तो कौन जाएगा बम फेंकने? मैं जाऊंगा बम फेंकने। नहीं भगत सिंह, तुम हमारे संगठन के सबसे पढ़े लिखे लड़के हो। अगर तुम चले जाओगे तो संगठन कैसे चलेगा? अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं सबसे अधिक जानता हूँ वहाँ पे क्या करना है, क्या बोलना है। मैं बता पाऊंगा कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है। मैं बता पाऊंगा कि हम आतंकवादी नहीं बल्कि देशभक्त हैं। मैं बता पाने में सक्षम हूँ। तो मेरे साथ और कौन जाएगा ये तय किया जाए। बाजी, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं सुखदेव, तुम हमारे संगठन का नेतृत्व अच्छे से कर लेते हो। मेरे बाद तुम्हें ही संगठन का नेतृत्व करना है। अगर तुम चले जाओगे तो संगठन का नेतृत्व कौन करेगा? तो फिर मैं चला जाता हूँ पंडित जी। इंग्लिश आती है? आती तो केवल मराठी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजगुरु, वहाँ पर भाषण इंग्लिश में देना है और नारे भी इंग्लिश में लगाने हैं, इसलिए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वही जाएगा। मेरी अच्छी है, मैं एक बार सोच लो, सीधा देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। कम से कम 7-8 साल की सजा होगी और किस्मत खराब रही तो फांसी की सजा भी हो सकती है। सोच लिया जी, देश पर कुर्बान होने का मौका कहाँ किसी को रोज रोज मिलता है। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से शर्त लगाए बैठे हैं, ये हम मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। तो फिर तय रहा, भगत सिंह और उसके साथ बटुकेश्वर 8 अप्रैल को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकेंगे। और भगत सिंह, तुम याद रखना, तुम्हारे ऊपर पहले से सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला हुआ है। वो गोरे इसे वापस खुलाकर तुम्हें फांसी की सजा सुना सकते हैं, इसलिए एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है? जिस दिन के लिए जी रहा हूँ वो दिन आ गया है। मेरी बस एक ही तमन्ना है कि जिंदगी में ऐसी कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। जिंदगी में ऐसी कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। जब कभी शहीद होगा तो उसमें मेरा भी नाम आए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। इसके बाद दूसरा दृश्य आपके सामने आएगा कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया है और वो ऐसे स्थान पर गिरा है जहां पे न तो किसी की जान की हानि हुई है न कोई माल की हानि हुई है, लेकिन चूंकि अंग्रेज सरकार ने को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनानी ही थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी की सजा सुनानी थी, तो पुराना जो सॉन्डर्स केस था उन्होंने उसे वापस ओपन किया, वापस उस मुकदमे को कोर्ट में लाया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह कोर्ट ने छुमे और छुमाड़े साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बट तुम्हें फांसी की सजा सुन और तुम खुश हो रहे हो। तुम्हारी एज ही क्या है? तुम्हारी एज में जो आदमी ड्रीम डिजाइन करता है और उन्हें पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो जी मैंने बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप, इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलता है? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। ये मुझे मेरे सपने, मेरे वजूद, मेरे मकसद की याद दिलाती रहती है, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से तुम्हें आजादी मिल जाएगी?
लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा वादा है तुमसे, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। You are a human being। एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉइंट लिख कर दे दो, मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ करवा दूंगा। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी तब मैं 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो तो आप सोच भी कैसे सकते हैं वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। तुम्हें 7:30 बजे फांसी की सजा सुनाई जाएगी और ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट से तुम्हारी शादी फांसी की सजा माफ करवा दूंगा। इसके बाद तीसरा सीन है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक बहुत ही कम उम्र का नादान सा लड़का जिसने वतन पर मिटने की सौगंध खाई थी, वो आज अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा है। ऐसे कुछ शहीदों के लिए हमने ये एक्ट आपके सामने रखा था। तो जब ये एक्ट खत्म हो, अभी तीसरा सीन आपके सामने प्रस्तुत होगा, जब एक्ट खत्म हो तब यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति अपने कुर्सी से खड़ा होकर, अपने आसन से खड़ा होकर तालियां बजाएगा और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएगा। तो प्रस्तुत है तीसरा दृश्य। भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी कल नहीं आज ही दी जाएगी। भगत, हमें फांसी तो कल दी जानी चाहिए थी, आज क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये गोरे जानते हैं अगर इन्होंने सुबह तक का इंतजार किया तो यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि उसे काबू नहीं कर पाएंगे। और फांसी सुबह लगे या शाम को, देश में जितना जल्दी कुर्बान होने का मौका मिलेगा उतना ही अच्छा है। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? भारत माता की। इनको फांसी के लिए ले चलें। इनके हाथ बांध दिए जाएं। हे सर। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों की कोई अंतिम इच्छा हो तो बचा दो। तालियां नहीं रुकनी चाहिए आखिर तक। ना जाने मुलाकात होगी, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी, हमें एक बार गले मिलने दिए जाए। तुम्हारी इच्छा इतनी सी है? इनके हाथ खोल दिए जाए। तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में, बता देंगे तुझे आसमान, अब इसे क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। इनके फांसी का टाइम हो गया है, इन्हें फांसी पर फांसी लगा दी जाए। इंकलाब, इंकलाब।
अब एकदम शांति पसर जानी चाहिए। इस मिट्टी के 3 नौजवान बेटे जिनके घर में माँ है, जिनका खुद का परिवार था, जिनको वो चाहते तो सरकारी नौकरी कर सकते थे, चाहते भगत सिंह खुद पढ़े हुए इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस मिट्टी के लिए मरना उचित समझा। तो जब इनको फांसी लगाई जाए तब तक एकदम शांति बने और जैसे ही अंतिम दृश्य हो तो पूरा माहौल गुंजायमान हो जाए। इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम